बाद गर्मी उतार देने का बयान दिया है, क्या कहना है इस पे? देखिए, अब आप लोग खुद बुद्धिजीवी हैं, समझते हैं। मुख्यमंत्री अगर किसी की गर्मी उतारने की बात करेगा, किसी को देख लेने की बात करेगा, तो स्वाभाविक रूप से ये मुख्यमंत्री जी का बयान नहीं है। ये बयान किसी गुंडे माफिया मवाली का ही हो सकता है। और रही बात जहाँ तक मुजफ्फरनगर कैराना के लोगों की गर्मी उतारने की बात, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में न केवल लोकतंत्र की हत्या है, बल्कि मुजफ्फरनगर शामली कैराना की जनता का अपमान भी है। और चिंता करें योगी जी, 10 मार्च के बाद गर्मी उतारने की धमकी देने वाले की गर्मी अपने आप उतर जाएगी। आपके कहने का मतलब है कि योगी जी माफिया मवाली हैं? ये भाषा किसकी हो सकती है आप ये जानते ही हैं। तो भाषा कोई शिष्ट आदमी नहीं बोल सकता, कोई मुख्यमंत्री नहीं बोल सकता, कोई प्रधानमंत्री नहीं बोल सकता, कोई जन नेता नहीं बोल सकता, कोई प्रतिनिधि नहीं बोल सकता, कोई विधायक और सांसद नहीं बोल सकता कि हम किसी गर्मी उतार देंगे। मंत्री जी, साथ ही साथ बिना किसी विज्ञापन के, बिना किसी एडवर्टीजमेंट के आवेदन पत्र मांगे, मनमाने तरीके से एक लाइन का प्रस्ताव ला करके, क्योंकि अनुसूचित जात जनजाति और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, इनके जगह पर सामान्य वर्ग से भर लिया जाए। पिछले 8 महीना से हर मेडिकल कॉलेज चिकित्सा विश्वविद्यालय में केवल एक वर्ग विशेष की भर्ती हो रही है। अरे भाई, उनको आप 2 आरक्षण, कौन मना किया है? हमें 10% आरक्षण हुआ, हमने स्वागत किया, आज भी स्वागत करते हैं। लेकिन दलितों का हित, दलितों का आरक्षण की सीट, पिछड़ों के आरक्षण की सीट, उसको क्यों अपनी चहेतों को दे रहे हो? अंधा बाटे रेवड़ी अपन अपन का दे। और साथ ही साथ एक योगी और एक मुख्यमंत्री कहता है हमें क्षत्रिय जात में पैदा होने का गर्व है, जबकि न योगी कोई जात होती है और न मुख्यमंत्री कोई जात होती है। मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का होता है, प्रधानमंत्री पूरे प्रदेश का होता है। और योगी तो वैसे भी गोरखपुर जैसी प्रसिद्ध पीठ का पीठाधीश्वर बोलता है कि क्षत्रिय जात में पैदा हुआ, इस बात का मुझे गर्व है। यहाँ क्षत्रिय तो चलाने आए हैं, यहाँ जातवाद करने आए हैं। एक बार नारा देते हैं कि राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद, और दूसरी तरफ जातवाद का नारा नंगा नाच करते हैं, जातवाद का नारा देते हैं, जातवाद की दुहाई देते हैं। स्वाभाविक रूप से जो संघर्षों से निकला हुआ व्यक्ति है वो कभी भी इस प्रकार की अनियमितता को, इस प्रकार के मनमाने पर को, इस प्रकार के अलोकतांत्रिक व्यवस्था को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और यही कारण है कि मैंने चुनौती दिया है इस उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का बुरिया बिस्तर बांध करके बाहर का रास्ता दिखाने का। हमारे आने के पहले दलितों का हित, दलितों का आरक्षण की सीट, पिछड़ों के आरक्षण की सीट, उसको क्यों अपनी चहेतों को दे रहे हो? अंधा बाटे रेवड़ी अपन अपन का दे। और साथ ही साथ एक योगी और एक मुख्यमंत्री कहता है हमें क्षत्रिय जात में पैदा होने का गर्व है, जबकि न योगी कोई जात होती है और न मुख्यमंत्री कोई जात होती है। मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का होता है, प्रधानमंत्री पूरे प्रदेश का होता है। और योगी तो वैसे भी गोरखपुर जैसी प्रसिद्ध पीठ का पीठाधीश्वर बोलता है कि क्षत्रिय जात में पैदा हुआ, इस बात का मुझे गर्व है। यहाँ क्षत्रिय तो चलाने आए हैं, यहाँ जातवाद करने आए हैं। एक बार नारा देते हैं कि राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद, और दूसरी तरफ जातवाद का नारा नंगा नाच करते हैं, जातवाद का नारा देते हैं, जातवाद की दुहाई देते हैं। स्वाभाविक रूप से जो संघर्षों से निकला हुआ व्यक्ति है वो कभी भी इस प्रकार की अनियमितता को, इस प्रकार के मनमाने पर को, इस प्रकार के अलोकतांत्रिक व्यवस्था को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और यही कारण है कि मैंने चुनौती दिया है इस उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का बुरिया बिस्तर बांध करके बाहर का रास्ता दिखाने का। हमारे आने के पहले